एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आपको कौन सी कटिंग इस समय लगानी चाहिए। तो ये है गुलदाउदी। अगर आप इसकी कटिंग अभी लगाते हैं, यानी कि अभी चल रहा है जुलाई अगस्त, तो आपको अक्टूबर सितंबर में ही बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। अगर आप 1-2 महीने बाद कटिंग लगाते हैं तब भी आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, तो वो जनवरी और फरवरी में दिखाई देगी आपको फ्लावरिंग। अगर आपको बहुत सारी फ्लावरिंग अपने गार्डन में चाहिए तो इसकी बहुत सारी कटिंग लगा लीजिए। ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत ही इसमें खूबसूरत फ्लावर आते हैं। आपके पूरे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स हो जाएंगे। तो मैं तो फटाफट से एक काम कर लेती हूँ। अभी चल रहा है हमारा रेनी सीज़न, तो हम उसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो हम अपनी कटिंग्स को लगा लेंगे। इसकी कटिंग बहुत आराम से ग्रो हो जाती है, बस हमें थोड़ी सी कटिंग तोड़नी है और इसे ऊपर से जब हम तोड़ेंगे तो वो मल्टीपल भी हो जाएगी, तो हमारा जो मदर प्लांट है वो भी हेल्दी हो जाएगा और दूसरा हमारे पास बहुत सारे नए प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें ऊपर से बस थोड़ा सा कम से कम 4 इंच की हमें डंडी तोड़नी है। उसके बाद उसके नीचे की बॉटम एरिया से लीव्स को हटा देंगे, क्योंकि जहाँ से लीव्स निकलती हैं वहीं से ही रूट्स का डेवलपमेंट होता है मिट्टी के अंदर। तो हम नीचे की सारी लीव्स को हटा के बस हमें मिट्टी में दबा देना है। तो इस तरीके से हमारी कटिंग्स जो है वो ग्रो हो जाएंगी। तो मैंने गुलदाउदी की जो मदर प्लांट था उसको मिट्टी के पॉट में लगा रखा था, इस वजह से गर्मी में भी हमारा प्लांट बचा रहा। अदरवाइज़ गर्मी में ये प्लांट मर जाता है। मिट्टी के पॉट में प्लांट को थोड़ी सी ठंडक मिलती रहती है, तो वो हमारे जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए ये है येलो कलर की। तो मेरे पास 3 कलर हैं। एक ये येलो कलर की गुलदाउदी है और एक मेरे पास ये वाइट कलर की है। तो इसमें से भी मैं कुछ कटिंग्स ले लूँगी और उनको भी लगा दूँगी। एक मेरे पास ऑरेंज कलर की है, जो कि मेरे पास थी नहीं, मेरे घर के सामने किसी के पास थी, तो मैंने उसमें थोड़ी सी कटिंग ले ली थी लास्ट ईयर, तो उसको लगा दिया। तो वो भी अच्छे से ग्रो हो गई और गर्मी से मैंने बचा के रखा था, तो वो भी अच्छे से ग्रो हो गई। तो अब बारी आती है कि हमको कटिंग्स को ग्रो करने के लिए कैसी सॉइल की ज़रूरत है, किस तरीके की सॉइल्स में कटिंग्स जो है वो आसानी से ग्रो हो जाएंगी। तो मेरा सजेशन तो यही है आपको कि आप सैंडी सॉइल ले लीजिए, जिसमें लगभग 60% सैंड हो और 40% सॉइल हो। तो इस तरीके की जो सॉइल होती है उसमें कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। रूट्स जो है वो जल्दी से डेवलप हो जाती हैं। अगर आप हार्ड मिट्टी लेंगे तो उसमें रूट्स डेवलप नहीं होंगी और हमारी कटिंग बेकार हो जाएंगी। कटिंग ना ग्रो होने का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि अगर आपकी सॉइल में कोई दिक्कत है, अच्छी सॉइल नहीं है, तो आपकी कटिंग ग्रो नहीं होगी। फिर आप लोगों को लगता है कि हम कटिंग ग्रो नहीं कर पाए। तो फ्रेंड इस तरीके की अगर आप सॉइल लेंगे तो आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी कटिंग हो वो आसानी से ग्रो हो जाएगी, चाहे वो रेनी सीज़न हो, चाहे वो विंटर सीज़न हो या फिर समर सीज़न हो। तो मेरी कटिंग्स का रिज़ल्ट तो 100% रहता है। मैंने आपको अपने चैनल पे कई बार कटिंग्स को ग्रो करके दिखाया है और रोड साइड्स की कटिंग लेकर भी मैंने अपने गार्डन में ग्रो की हैं, जो कि अभी बहुत अच्छे से ब्लूम हो रही हैं। तो मैं अपनी सॉइल जो है वो सैंडी ही रखती हूँ और जब कटिंग ग्रो हो जाती है, जब हम इनको रिपॉट करेंगे, जब इनमें अच्छी से ग्रोथ हो जाएगी, उसके बाद हम इसे अच्छे से कंपोस्ट वाली या बहुत अच्छे से सॉइल मिक्सचर में लगाएंगे, ताकि हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होने लगे। तो फिलहाल कटिंग ग्रो करने के लिए सिर्फ सैंडी सॉइल का यूज़ किया है मैंने। तो मेरे पास जो भी पॉट पड़े हुए थे, मग्स पड़े हुए थे, कोई भी बॉक्स हो या पॉलीथीन, जो नर्सरी वाली पॉलीथीन आती है, वो मैंने उन सबको ले लिया है। उन सब में इसकी कटिंग लगा दी। बाद में जब ये कटिंग्स ग्रो हो जाएंगी तो हम इनको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देंगे। तो कटिंग्स लगाने के बाद वाटरिंग मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अभी रेनी सीज़न चल रहा है। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ तो डेली बारिश हो रही है, तो प्लांट्स में वाटरिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, क्योंकि रेनी सीज़न की वजह से जो वाटरिंग है वो ऑलरेडी हो रही है, जिससे हमारे प्लांट हेल्दी हो रहे हैं। तो देखिए इन सभी कटिंग को मैं लगा दूँगी। उसके बाद आप पॉट पर मार्क कर लीजिए कि आपने कौन से पॉट में कौन से कलर की गुलदाउदी लगाई है। अदरवाइज़ आप भूल जाएंगे, तो आपको ध्यान ही नहीं रहेगा कि आपको शिफ्ट कैसे करनी है। मुझे बाद में इनको अलग पॉट में शिफ्ट करना है, तो मैं इस पर मार्क कर लूँगी कि मैंने कौन सी कलर की गुलदाउदी जो है वो मैंने किस में लगाई है। फिलहाल ये जो मग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनमें पहले भी मैंने जो विंटर फ्लावरिंग प्लांट थे वो उनको ग्रो किया था, तो ये खाली पड़े हुए थे, तो इनमें मैं वाइट कलर की गुलदाउदी लगा रही हूँ और बाकी जो पॉट है उसमें येलो कलर की गुलदाउदी लगा रही हूँ। जो ऑरेंज कलर का मेरा गुलदाउदी का प्लांट है वो छोटा है, उसकी 2 ही कटिंग लगाऊंगी मैं। तो उनको जो ब्लैक कलर के 2 बॉक्स दिख रहे हैं आपको, उनमें कटिंग्स लगाऊंगी। उसके बाद मैं इनको शेमी शेड एरिया में रख दूंगी, जहाँ पर इनको धूप ना लगे। सुबह की हल्की धूप लग जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन तेज़ धूप ना लगे, तो ये कटिंग्स हमारी आराम से ग्रो हो जाएंगी। कटिंग्स ग्रो करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान
ध्यान रखना पड़ता है कि कटिंग्स में हमारे ज़्यादा धूप ना लग रही हो, ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना हो रही हो। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इन जो पॉट में जिसमें भी आप कटिंग्स लगा रहे हैं उनका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो। पानी अगर रुकेगा तो हमारी कटिंग्स ग्रो होंगी नहीं। तो अगर ड्रेनेज अच्छा होगा तो रेनी सीज़न में बारिश का जितना भी पानी पड़ेगा अगर वो ड्रेन आउट हो जाएगा तो उससे दिक्कत नहीं होगी, प्लांट हमारा नहीं सड़ेगा, कटिंग हमारी कोई भी ख़राब नहीं होगी, अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। और फ्रेंड्स जो मेरी ऑरेंज कलर की गुलदाउदी है वो जो मैं बता रही हूँ आपको, वो मैंने किसी से ली थी। तो मदर प्लांट के नीचे थोड़ी सी बॉटम एरिया में एक नई ग्रोथ हो रही थी, उसको मैंने बंच कर लिया था पिंच करके, और बहुत छोटा सा जो कटिंग है वो ली थी और इस पॉट में लगा दी थी। तो देखिए ये प्लांट हमारे कितने अच्छे से ग्रो हुआ है। लगभग पिछले साल लगाई थी मैंने ये, और अब देखिए इस प्लांट में कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है और पॉट के नीचे से तक रूट निकल आई है जिस पॉट में मैंने रख रखा था। एक बात और, जब भी आप कटिंग लगाएं तो पॉट को प्लांट के शेड में ही रख दें, जिससे उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जैसे ये मैंने ये वाला पॉट जो है कटिंग लगाने के बाद अपने बड़े पॉट के बॉटम एरिया में रख दिया था, जिससे इसकी रूट जो है वो पॉट में चली गई और ये प्लांट हमारा हेल्दी रहा है। तो इससे प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचता है और वो शेड में रह के ना आराम से ग्रो भी हो जाता है। तो देखिए ये जो ब्लैक वाले जो पॉट है इनमें मैं ऑरेंज कलर की ही लगा रही हूँ, लेकिन प्लांट अभी छोटा ही है तो मैं 2 ही कटिंग लगाऊंगी इसकी। बाद में जब ये ग्रो हो जाएंगी कटिंग तो इनको भी ऊपर से जब हम पिंच कर देंगे तो इनमें भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, और दूसरा हमें पिंच करने के बाद जो भी कटिंग मिलेगी हम उसको दोबारा से लगा देंगे तो वो भी हमें प्लांट मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे प्लांट भी मल्टीपल हो जाएंगे। तो फ्रेंड इसके अलावा आपके गार्डन में जो भी प्लांट हो उनको मल्टीपल करने का ये बेस्ट टाइम है, तो फटाफट से उनको भी मल्टीपल कर लीजिए। अगर आपको किसी को गिफ्ट करने हो तो भी आप उसको मल्टीपल कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आपको अपने गार्डन में ही इनको मल्टीपल करना है तो आप उनको लगा लीजिए। तो देखिए बहुत सारी जो प्लांट है हमारे, मैं उसको मल्टीपल कर रही हूँ। अगर किसी को ज़रूरत होगी तब मैं उसको दे दूँगी, अदरवाइज अपने गार्डन में ही रख लूँगी। तो ये डिस्पोजेबल ग्लास है छोटे छोटे और ये काफ़ी चलते हैं। मैंने पिछली बार एक DIY बनाया था हैंगिंग वाला, तो उसमें मैंने इनको लगा रखा था। तो फ्रेंड्स आप यकीन नहीं मानेंगे 2 साल तक वो बहुत अच्छे से चला और उसके प्लांट की ग्रोथ इतनी अच्छी हो गई थी कि मुझे उनको हटा के उन प्लांट को दूसरे पॉट में शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन जो हमारे ये ग्लास है डिस्पोजेबल, इनको कुछ नहीं हुआ, ये आराम से अच्छे रहे, ना ही फटे और ना ही बेकार हुए। तो ये मैं आपको सजेशन देती हूँ, अगर आपको कटिंग लगानी है तो आप इन्हीं में लगाइएगा, तो ये बहुत अच्छे से रिज़ल्ट देते हैं। तो देखिए इन सभी में मैंने ड्रेनेज होल बना दिया है और नीचे छोटी छोटी सी बजरी रख दी है ताकि हमारा ड्रेनेज होल है जो वो प्रॉपर वर्क करे। उसके बाद मेरे पास ये एडेनियम था, तो एडेनियम को मैं लगा रही हूँ। कटिंग लगाने का तरीका वही है कि आप बॉटम एरिया से थोड़ी थोड़ी सी लीव्स हटा दीजिए, उसके बाद 1 या 1.5 इंच या लगभग 2 इंच भी आप मिट्टी में दबा दीजिए। तो जहाँ से भी लीव्स निकलती हैं उस जगह से रूट्स का डेवलपमेंट हो जाएगा और आपकी कटिंग्स ग्रो हो जाएगी। एक बात और, अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो आपको किसी भी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है प्लांट में, तो आप किसी भी तरीके की कटिंग जो है वो लगा दीजिए, ऐसे ही वो आपकी ग्रो हो जाएगी। क्योंकि मॉइस्चर बहुत है एटमॉस्फेयर में तो हमारी वो कटिंग्स भी ग्रो हो जाएंगी। तो देखिए ये जो गुलदाउदी है ये मैं गिफ्ट करने के लिए लगा रही हूँ, बाकी जो मैंने अपने पॉट्स में लगाई हैं वो मैं अपने ही पॉट में शिफ्ट करूँगी। उसके बाद मेरे पास सदाबहार का प्लांट था तो मैंने सदाबहार की भी कटिंग्स लगाई हैं, और ये सिंगोनियम की कटिंग्स लगाई हैं और टिकोमा की भी कटिंग लगाई है। और इस तरीके से मैंने बहुत सारी कटिंग्स जो है वो लगा ली हैं और उनको मल्टीपल कर लिया है। तो आस पड़ोस में या फिर किसी को भी जिसको जो वीडियो देख रहे हैं उनको मेरी कटिंग्स की ज़रूरत है, प्लांट्स की ज़रूरत है, तो मुझसे संपर्क कर लें तो मैं आपके लिए ये कटिंग्स को दे दूँगी। तो आप भी अपने गार्डन में बहुत सारी कटिंग्स को ग्रो कर लीजिए, और आपकी प्लांट से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स ये मेरी बर्ड है जो कि मेरे साथ ही रहती है। तो मेरे घर के पास खजूर का पेड़ है जिसमें बहुत सारे घोंसले टंगे हुए हैं, उस घोंसले में से ये गिर गई थी तो इसको मैंने रेस्क्यू किया और उसके बाद ये घर पे ही रहने लगी और ऊपर नीचे सब जगह घूमती रहती है जहाँ भी मैं जाती हूँ आगे पीछे। इसको मैंने पिंजरा नहीं दिया है, अगर ये उड़ना चाहे तो उड़ भी सकती है, लेकिन ये उड़ती नहीं है, ये साथ में ही रहती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।